ओम साई राम। वेलकम टू साइंस समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, तो आपको कुछ हटकर करना पड़ेगा। यानी कि आपकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए और कुछ हटके होनी चाहिए। आपने देखा होगा ना कि जो लोग भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करते हैं, जिनको सक्सेस प्राप्त होती है ना, जिन्हें सक्सेस मिलती है, उनकी सोच और लोगों से डिफरेंट होती है। वो कुछ हटके करते हैं, अलग करते हैं। तो हमें भी कुछ अलग करना है। तो आइए आज हम छोटी सी कहानी से जानते हैं कि हमें अपनी सोच को अलग कैसे करना है, हटके कैसे करना है और अपने जीवन में हम सब कुछ प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं छोटी सी कहानी की। तो एक परिवार था जिसमें बुजुर्ग पिता रहते थे और उनके 4 बेटे थे और जिनकी माँ का देहांत बचपन में ही हो चुका था। तो जो 4 भाई थे वो अपने पिता की बहुत देखरेख करते थे, उनकी देखभाल भी करते थे। लेकिन उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। जैसे कि आप सभी जानते हो कि बुजुर्ग शरीर है तो 100 तरह की बीमारियां शरीर में लग जाती हैं। तो उनके पिता बीमार रहने लगे थे। उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। उन्होंने एक दिन सोचा कि अपने चारों बेटों को बुलाऊं और उनसे बात करूं। लेकिन वो उस स्थिति में पहुंच चुके थे कि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि जब उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया, इकट्ठा होने को कहा, तो उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे और उनके शब्द भी मुंह से नहीं निकल पा रहे थे। तो उन्होंने किसी तरह अपने बच्चों से कहा इशारों में कि उन्हें एक पेन और पेपर दिया जाए। तो उन्होंने वो दिया और उनके पिता सिर्फ एक ही शब्द लिख पाए और एक शब्द लिखते ही उन्होंने दम तोड़ दिया और वो शब्द था आम। तो उनके बच्चों को बाद में लगा कि शायद हो सकता है कि पिताजी को आम खाना था, उनकी आम खाने की इच्छा थी जो कि उनका प्रिय फल है। तो उन बच्चों को ऐसा लगा और उन्होंने क्या किया, जब उनके पिताजी का 12वां था तब उन्होंने कुंटलों में आम मंगाए और सबको आम बांटे गए, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके पिता की आत्मा को शांति मिले। और उन्होंने ऐसा ही किया। और कुछ दिनों बाद उनके चारों भाइयों ने मिलकर सोचा कि जो हमारी पुश्तैनी ज़मीनें हैं, जायदाद है, संपत्ति है, क्यों ना इसे बेचकर हम सब लोग अलग अलग सेटल हो जाए, एक नॉर्मल लाइफ जीने लगे। तो उन चारों भाइयों ने ऐसा ही किया। उन्होंने वो जो ज़मीन थी जहाँ उनके पिताजी रहते थे वो ज़मीन बेच दी और उसके बाद चारों भाइयों ने अपनी अलग अलग ज़मीनें ले ली। और जिस बिल्डिंग वाले को उन्होंने वो ज़मीन बेची थी, जो वो बिल्डर था, उसने सोचा कि वहाँ पर बिल्डिंग बनाने का प्लान किया। और जब उसने बिल्डिंग बनाने का प्लान किया तो वहाँ से सारे पेड़ पौधे उखाड़े जा रहे थे। जब आम का पेड़ उखाड़ा गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई और मजदूर भी देखते रह गए। वहाँ से बहुत बड़ा संदूक निकलता है और उस संदूक में बहुत सारा खजाना होता है, हीरे मोती जवाहरात, बहुत सारी सोने की गिन्नियाँ, ये सब होती हैं। और जब उनके बेटों को पता चलता है कि ये सब मिला है तो वो चौंक जाते हैं। लेकिन जो बिल्डर था उसकी आंखों में ये सब देख कर ना चमक आ जाती है और वो खुशी से झूम उठता है, क्योंकि उसने जितने पैसों में ये बिल्डिंग खरीदी थी ना, उससे सैकड़ों गुनी कीमत में उसे ये हीरे जवाहरात और एक खजाना प्राप्त हो गया था। लेकिन जब वो चारों भाइयों को ये पता चलता है ना, तो वो बहुत पछताते हैं कि ऐसा लगता है उन्हें कि उन्होंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, कोर्ट कचहरी में जाके केस भी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो बिल्डर होता है ना, वो केस जीत जाता है और वो केस उसके हक में ही होता है। तो वो बाद में बहुत पछताते हैं कि हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन जब वो चारों भाई एक दिन सर पर हाथ रखकर बैठे होते हैं ना, तो छोटा भाई कहता है बड़े भाइयों से कि अरे भाई, पापा ने उस दिन ये जो आम लिखा था ना, वो आम हमें बताने के लिए ही लिखा था। हमें वो बताना चाहते थे इस खजाने के बारे में और हम सभी समझ नहीं पाए इसके बारे में। तो बड़ा भाई कहता है कि पिताजी को हमें इस खजाने के बारे में बहुत पहले से बता देना चाहिए था। और देखो कैसे विचित्र चीज़ें हैं कि हम बचपन से कितनी बार उस पेड़ पर चढ़े, वहाँ से गुजरे, हमारा बचपन बीता, जवानी बीती, लेकिन हमें आज तक नहीं पता चला कि उस आम के पेड़ के नीचे खजाना है और वहाँ से खजाना निकलेगा। और ऐसे ही ज़मीन में गड़ा हुआ खजाना सिर्फ खजाना नहीं होता, हमारे अंदर भी एक खजाना है, एक पोटेंशियल का खजाना जो हम सबके अंदर है। लेकिन हम क्या करते हैं,
उसे खो देते हैं कहीं ना कहीं। हम सबके अंदर ना मैक्सिमम से मैक्सिमम बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हम उसे रियलाइज़ नहीं करना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, जो ऑब्वियस है ना बस वहीं तक सोचते हैं, ना ही हम उसके आगे सोचना चाहते हैं, ना हम कुछ करना चाहते हैं। बस जो हमारी क्षमता है ना सोचने की, करने की, बस वहीं तक है। जिस तरह से पिताजी ने लिखा था आम, तो बस वही सिंपल सोच लिया कि वो इच्छा है उनकी खाने की, सिंपल सोचा, वहीं तक ख़त्म कर दिया, ना ही उसके आगे कुछ सोचा, ना उसके आगे कुछ किया। हम सभी ना अपना जीवन बिल्कुल सिंपल और सादा बिताना चाहते हैं, जैसे कि करोड़ों लोग बिता रहे हैं। बस बचपन हुआ, पढ़ाई करी, नौकरी करी, परिवार को संभाला और अच्छी जॉब करी, फिर एक दिन ज़िंदगी ख़त्म। और हम सभी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हम ना कुछ अलग नहीं करना चाहते, कुछ हटके नहीं करना चाहते। जो ऑब्वियस है ना बस वहीं तक करना चाहते हैं, ना ही उससे आगे कुछ करना चाहते हैं और ना ही कुछ सोचना चाहते हैं। और जो लोग कर लेते हैं, जो अपनी पोटेंशियल को पहचान लेते हैं ना, वो आगे निकल जाते हैं। अगर हम अपने अंदर की पोटेंशियल को पहचाने ना, अपने अंदर की परतों को कुरेदें, अपने आप को फाइंड आउट करें, हमारे अंदर कितना खजाना छुपा हुआ है और किस मकसद से ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है, हमारे कौन से कर्म करने भेजा है, तो हम अपनी साधारण सी ज़िंदगी से निकल कर ना कुछ अलग कर सकते हैं। और एक दिन हम सब क्या होगा, सबको छोड़ के चले जाएंगे और हमारा जीवन यूं ही ख़त्म हो जाएगा। तो अपने जीवन की अहमियत को, अपने छुपे अंदर खजाने को समझिए, अपने आप को पहचानिए कि आप सभी के अंदर, सबके अंदर ऐसे ऐसे गुण हैं जो अगर हम पहचानेंगे ना तो हम भी वो सब कर सकते हैं। हमें क्या लगता है कि सामने वाला बहुत सक्सेसफुल है, वो बहुत बुद्धिमान है, उसके पास सब सुख सुविधाएं हैं, वो कर सकता है और हम नहीं कर सकते। ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि वो जो कर सकता है वो आप भी कर सकते हो। आपके अंदर भी बुद्धि है, आपके अंदर भी सब कुछ है, वो आप भी हर चीज़ करने के लिए सक्षम हो। आपके साथ साईं हैं, आप बढ़ो तो सही, आप कुछ करो तो सही, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप कर सकते हो। लेकिन आप अंदर के जो खजाना है, आपके अंदर की जो चीज़ें हैं ना, उसे आप देखना नहीं चाहते हो, उसे हम इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे और हम अपने आप को ही ना कमज़ोर कर देते हैं। हम खुद ही आगे बढ़ना नहीं चाहते और हम दूसरों को दोष देते हैं कि हम नहीं कर पा रहे। और जो लोग करते हैं ना, वो डेफिनेटली आगे निकल जाते हैं और वो कर पाते हैं। तो जो ईश्वर ने आपको ये ज़िंदगी दी है ना, इसे यूं ही मत जाने दीजिए, इसे यूं ही व्यर्थ मत जाने दीजिए। अगर आप घर पे हाउसवाइफ भी है ना, तो तब भी आप कुछ कर सकते हो। हम सभी के अंदर वो ताकत भी है, वो हिम्मत भी है, वो पोटेंशियल भी है, आपके अंदर वो खजाना है। आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ पा सकते हो। बस आपको अपने अंदर को पहचानना ज़रूरी है, अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचानना बहुत ज़रूरी है। कोई आपसे आकर नहीं कहेगा कि आपके अंदर ये काबिलियत है। हाँ, कमियां दिखाने के लिए सब आगे आएंगे, लेकिन आपकी खामियों को देखने के लिए कोई नहीं आएगा। कोई नहीं बताएगा आपको कि आप तारीफ़ के काबिल हो। और हर एक बच्चे के अंदर गुण होता है। साईं ने सबको अच्छे अच्छे गुणों से नवाजा है और आपको अपने आप को पहचानना होगा, आगे बढ़ना होगा। और जब आप अपने आप को पहचान गए ना, जिस दिन भी आगे बढ़ गए ना, तो आपको पीछे कोई नहीं खींच सकता। सिर्फ आप खुद हो जो अपने आप को अगर हिम्मत बनाओ ना अपनी खुद की, तो आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई बिखेर नहीं सकता। सिर्फ आप खुद हो जो अपने आप को पीछे खींचते हो। तो अपने आप को पीछे मत खींचिए, आगे से आगे बढ़ाइए और अपने आप को पहचानिए और अपनी ज़िंदगी को अहम बनाइए। क्योंकि आपकी ज़िंदगी यूं ही नहीं है, आपको यूं ही साईं ने नहीं भेजा है। आपको कुछ अलग करना है, आपको कुछ डिफरेंट करना है। आप साईं के बच्चे हो और साईं हमेशा आपके साथ हैं। साईं का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आप आगे बढ़ते रहो और साईं हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। और ये हमेशा अपने दिमाग में रखिए। आई होप ये बाबा का मैसेज था, बाबा के कुछ बच्चों के लिए जो शायद आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और आगे बढ़ रहे थे तो कुछ हटके नहीं कर पा रहे थे, अपनी ज़िंदगी को यूं ही जाने दे रहे थे। तो बाबा का मैसेज बाबा के बच्चों तक पहुंच चुका है और अब आप भी अपनी ज़िंदगी को यूं ही वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो चलिए, अगर आपके भी कोई अनुभव हैं तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।